हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या कहा गया है, एक्स के इक्वल है, देन 2023 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 2023 की पावर एक्स किसकी इक्वल होगा। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे कि ए आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए जी आई, वेयर या फॉर ऑल आई एंड जे वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे। क्लियर है। ए आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए जी आई, फॉर ऑल आई एंड जे वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे। आई नॉट इक्वल्स टू जे क्या बता रहा है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है, क्योंकि आप देखें 3 by 3 जो ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, A11, A22 एंड A33, ठीक है। कॉलम नंबर और रो नंबर सेम होता है। आई नॉट इक्वल्स टू जे है, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर है। यदि सपोज यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या होगा, -2। ये -3 है तो यहाँ पे क्या होगा, +3। अपोजिट साइन के होंगे। क्लियर है। जो 1 3 पोजीशन पे है और 3 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनका साइन क्या होगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। क्लियर। तो ये समझ में आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होती है, ठीक है, ऑड ऑर्डर की होती हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो के इक्वल। क्लियर है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है, यदि वो ऑड ऑर्डर की है तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और जो इवन ऑर्डर की है वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, कैसे ऑर्डर की, इवन ऑर्डर की, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो होता है फॉर ऑल आई एंड जे वेयर आई इक्वल्स टू जे, ठीक है। ये दोनों क्या बता रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जी आई। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो ए आई जे क्या होता है, जीरो फॉर ऑल आई एंड जे वेयर आई इक्वल्स टू जे। आई इक्वल्स टू जे हमें क्या बता रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्लियर। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमने जीरो बना दिए। सपोज A12 पोजीशन पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, A13 पोजीशन पे सपोज मैं लिख रही हूँ 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, तो अपोजिट साइन के होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आप इसको इवेल्युएट करेंगे, आप इसको इवेल्युएट करेंगे डिटर्मिनेंट को। ये मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब हम इसे इवेल्युएट करते हैं तो आप देखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो ये बनेगा 0 -3 × 3, तो ये बन गया बेटा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो आप क्या देख रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। बट यदि हम क्या देखें, हम देखें एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कैसा है, ऑड है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है। क्लियर। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो बनेंगे। यदि इसको मैं 2 ले रही हूँ तो ये बनेगा -2, इसको यदि 1 लेती हूँ तो ये बनेगा -1, और इसको यदि मैं -5 ले रही हूँ तो ये क्या बनेगा, 5। क्लियर है। ए आई जी इक्वल टू क्या है, माइनस ए जी आई फॉर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यदि ये 2 है तो ये -2 होगा। ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम की बात हो रही है, ये थर्ड और फर्स्ट कॉलम में है, अपोजिट साइन के हैं दोनों। क्लियर। ये सेकंड और थर्ड कॉलम में है और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, दोनों अपोजिट साइन के हैं। क्लियर है। देखो इसको इवेल्युएट करते हैं फर्स्ट रो से, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखना चाहे आप इसे लिख लें। क्लियर। ये खत्म हो गया, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। ये बनेगा बेटा 0 -5 × -5, ये आ गया -25। ओके। अब आएगा बेटा -2,
ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। -2 इंटू 0 इज 0, फिर आएगा माइनस, -1 इंटू -5 इज +5, ठीक है। फिर आएगा बेटा प्लस का 1। अब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, ये बना -10 और ये बना -1 इंटू 0 इज 0। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 ही बन जाएगा। ये बना -5 और माइनस माइनस प्लस एंड 2 5 जा 10 और यहाँ से बन रहा है -10, ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0। तो आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ले रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, क्लियर है, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आता है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 1 की है, इसमें फर्स्ट एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0, और इसमें सिर्फ ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डायगोनल एलिमेंट ही बन रहा है, जहाँ पे i इक्वल टू जे है, और i इक्वल टू जे है तो क्या वैल्यू आएगी एलिमेंट की, 0। इसे हम क्या पुट करेंगे, 0। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 0, क्लियर है। तो कोई भी आप मैट्रिक्स ले रहे हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0, ठीक है। और कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर इवन है, उस केस में एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। उस केस में जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑड ऑर्डर की है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स ए का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। आपको x दे रखा है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2023 की पावर x, तो 2023 की पावर 0 हमें कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर आप 0 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1, क्लियर है। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर हम 0 करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। जो ऑप्शन डी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमें क्या गिवन है, 1, क्लियर है। तो 1 is the answer and option D is the correct option.